नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम एनर्जी कंजर्वेशन लैब में हम एक्सपेरिमेंट 1 हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जिसमें हमने किसी बिल्डिंग के लिए लोड का सर्वे किया था कि हम कैसे किसी बिल्डिंग का लोड सर्वे करके उसकी ऊर्जा की खपत की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी लैंप के लिए जो एफिकेसी है लैंप की वो क्या होती है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो हमारा होगा आज का, दैट विल बी टू चेक एफिकेसी ऑफ डिफरेंट लैंप्स बाय मेजरिंग पावर कंजप्शन एंड ल्यूमेंस यूजिंग लक्स मीटर। यानी कि हम विभिन्न प्रकार की लैंप हमारे पास होंगी, उन लैंप की हम ये देखेंगे कि एफिकेसी कितनी है। ठीक है, इसके लिए हम लेबोरेटरी में डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करेंगे। तो क्योंकि अभी ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो लेबोरेटरी के अंदर आप इसे कैसे करेंगे वो हम आपको प्रोसीजर यहाँ पर बताएंगे। देन आप इजीली फिर आसानी से उसे लैब में कर पाएंगे। सो इक्विपमेंट की बात करें कि हमें लेबोरेटरी के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो सबसे पहला तो हमें बात करें तो इनकेंडेंसेंट लैंप, मानी विभिन्न प्रकार की लैंप आपको चाहिए, जिसमें इनकेंडेंसेंट लैंप जिसे ताप दीप्ति बोलते हैं, ताप दीप्ति लैंप। देन फ्लोरोसेंट लैंप लैंप जिसे प्रतिदीप्ति लैंप बोलते हैं। देन कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL जिसे कहेंगे हम। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, हेलोजन लैंप, मेटल हेलाइट लैंप, LED, और इसके साथ साथ ये लक्स मीटर। इतने हमें कम से कम इक्विपमेंट वहां पर चाहिए, क्योंकि आप विभिन्न प्रकार की लैंप का एफिकेसी चेक करेंगे तो आपको उतने विभिन्न प्रकार की लैंप चाहिए। और उन लैंप की ल्यूमेंस को ल्यूमेंस फ्लक्स को मेजर करने के लिए आपको एक इक्विपमेंट चाहिए, जिसे हम लक्स मीटर बोलते हैं। जब हमने आपको एनर्जी कंजर्वेशन में थ्योरी पढ़ाई थी तो उस समय हमने ये सारी लैंप आपको डिटेल में डिस्कस की थी। और जब हमने आपको एनर्जी ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर हमने डिफरेंट तरह के लेबोरेटरी में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स भी डिस्कस किए थे कि कौन सा इक्विपमेंट क्या मेजरमेंट करने के काम आता है। तो उसी में आपने देखा होगा कि लक्स मीटर के माध्यम से हम किसी भी लैंप की ल्यूमिनस फ्लक्स को हम मेजर कर सकते हैं। सो तो लक्स मीटर की अगर हम बात करें तो लक्स मीटर बहुत तरह की डिजाइन में अवेलेबल हैं, बहुत तरह की वैरायटी, बहुत सारे तरह के मतलब कंपनी, डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल है मार्केट में। सिंपल होता है लक्स मीटर का एक मेजरमेंट के, लक्स मीटर के अंदर एक सिंपल सेंसर होता है, लाइट सेंसर। जैसे ही सेंसर को आप लाइट के नजदीक रखते हैं, जिसकी एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, लगभग 280 की डिस्टेंस पर इसे रखा जाता है। उतनी डिस्टेंस पर जब आप इस सेंसर को रखते हैं तो इस लाइट की जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसको ये रीडिंग आपको डिस्प्ले कर देता है। बहुत सिंपल इक्विपमेंट होता है, उसका मेजरमेंट इस इक्विपमेंट से, लक्स मीटर से बहुत आसान होता है। किसी भी ल्यूमिनस फ्लक्स को अगर आपको मेजर करना है तो सिंपली आपको इसके सेंसर को उस लाइट के सामने कुछ डिस्टेंस पर रखना है, और ये इजीली आपको उसका जो फ्लक्स है, वो ल्यूमेंस, कितने ल्यूमेंस है वो बता देगा। जैसे आप देख रहे हैं इस पर डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं, 45.5 ल्यूमेंस, 79.36 ल्यूमेंस। तो अकॉर्डिंग टू दी लाइट की उसकी चमक कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा। तो ये लक्स मीटर आपके पास लेबोरेटरी के अंदर होना चाहिए। देन अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि हम कैसे ये काम करेंगे, तो हमने एक तो लक्स मीटर देख ही लिया। चमकदार प्रभावकारिता जिसे हम ल्यूमिनस एफिकेसी बोलते हैं, ल्यूमिनस एफिकेसी जिसे हम ल्यूमेंस पर वॉट में मेजर करते हैं। एक लैंप द्वारा उत्सर्जित शक्ति के लिए लैंप द्वारा खपत शक्ति का अनुपात है, यानी ल्यूमिनस एफिकेसी क्या है, एक तरह से इट इज दी सिंपली द रेशियो। किस किस का रेशियो है, किसी भी लैंप के द्वारा एमिट हो रही लाइट की जो पावर है, कितनी लाइट एमिट हो रही है, उसकी शक्ति कितनी है, उसकी पावर कितनी है, उसकी चमक कितनी है, वो उसका प्लस उसके द्वारा कितनी ऊर्जा खपत हो रही है उस शक्ति को उत्सर्जित करने में, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो वो कहलाता है ल्यूमिनस एफिकेसी। ठीक है, या चमकदार प्रभावकारिता। तो यह बिजली से प्रकाश रूप में ऊर्जा रूपांतरण की दक्षता का प्रतिबंध है, यानी ये हम एक तरह से लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी प्रभावकारिता उसमें है, कितना रूपांतरण, कितना कन्वर्जन उसका हो रहा है। तो कन्वर्जन एफिशिएंसी एक तरह से हमें ये बताता है कि हम कितनी बिजली को और कितनी हम लाइट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ल्यूमिनस एफिकेसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जो लैंप है वो अच्छा माना जाता है।
तो लक्स एक लूमेन के चमकदार फ्लक्स द्वारा उत्सर्जित उत्पादित रोशनी है। तो लक्स क्या है कि किसी भी चमकदार जो फ्लक्स है उसके द्वारा जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसके द्वारा उत्पादित जो भी एमिट हो रही है वो एक लाइट है, ठीक है, जो एक वर्ग मीटर के सतह क्षेत्र पर समान रूप से वितरित की जाती है। एक लक्स एक लूमेन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है, यानी एक लक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक लक्स इज इक्वल टू 1 लूमेन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। एक वर्ग मीटर में एक लूमेन जो है वो एक लक्स के बराबर होता है। तो लक्स मीटर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में लूमेन को चित्रित करेगा। तो जो लक्स मीटर आप यूज करेंगे वो प्रति वर्ग मीटर में कितना लूमेन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो लैंप ल्यूमिनियर से मीटर को 282 मिलीमीटर पर रखने की आवश्यकता है, यानी जब आप लक्स मीटर से लाइट की ल्यूमिनस को जब मेजर करेंगे तो आप उसको लगभग 280 mm की डिस्टेंस पर आप उसको रखेंगे, ठीक है, 280 मीटर डिस्टेंस, फाइन। देन लक्स मीटर रीडिंग 282 mm पर लैंप के लूमेन को दर्शाएगा, यानी आप लगभग 280 mm की डिस्टेंस पर 280 mm की डिस्टेंस पर रखेंगे उसे, तभी वो आपको अच्छी रीडिंग देगा, तभी वो रीडिंग डिस्प्ले करेगा। लैंप की बिजली की खपत को रिकॉर्ड करें, और लैंप की जो बिजली की खपत है यानी कितना उसका कंजप्शन है उसको आप साथ में रिकॉर्ड करेंगे। तो दो चीज आपके पास आएंगी, एक तो लक्स मीटर के द्वारा ली हुई रीडिंग जो आपकी ल्यूमेंस में होगी, और एक आपकी उस जिस जिस लैंप की आप ल्यूमिनस मेजर कर रहे हैं उस लैंप की बिजली की खपत कितनी है वो भी आपको पता होगी, कितने वॉट की लैंप है वो, तो उसके आधार पर उसकी आप बिजली खपत यानी एनर्जी कंजप्शन को रिकॉर्ड करेंगे। चमकदार प्रभाविकता ल्यूमिनस एफिकेसी गणना करेंगे, यानी जब आपके पास लक्स मीटर से एक रीडिंग आएगी और एक आपके पास खपत होगी, इन दोनों का जब आप रेशियो ले लेंगे तो आपको ल्यूमिनस एफिकेसी निकल जाएगी, तो इसकी आप गणना करेंगे, ठीक है। तो इस ये दोनों रीडिंग आप नोट करके पहले एक टेबल में आप नोट करेंगे और ल्यूमिनस एफिकेसी कैलकुलेट करेंगे। तो हम आपको अब यहाँ पर डिफरेंट लैंप के लिए टेबुलर माध्यम में हम आपको बताएंगे कि कौन सी लैंप की ल्यूमिनस जब आप मेजर करेंगे तो कितना ल्यूमिनस आपको मिलेगा, ल्यूमिनस फ्लक्स होगा, और कितनी उसकी वोल्टेज होगी और ल्यूमिनस एफिकेसी क्या होगी। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो इनकैंडेसेंट लैंप होता है जिसे हम ताप दीप्ति लैंप बोलते हैं। इसकी अगर हम ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करें, अगर आप 100 वाट की इनकैंडेसेंट लैंप यानी 100 वाट के बल्ब को अगर आप लगाएं और 100 वाट के बल्ब को लगाने के बाद जब आप उसके ऊपर उसके सामने लक्स मीटर प्लेस करेंगे तो आपको वो 1700 ल्यूमेंस के लगभग बताएगा, ठीक है। तो 1700 ल्यूमेन इसकी ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया, 100 वॉट का बल्ब हो गया। तो ल्यूमिनस एफिकेसी हम निकालते हैं कि ल्यूमिनस को हम वॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो 1700 1700 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ल्यूमिनस एफिकेसी आएगी वो 17 आएगी, ठीक है। यानी ताप दीप्ति जो भी लैंप होता है उसकी जो ल्यूमिनस एफिकेसी है जनरली वो 8 ल्यूमेंस पर वॉट से लेके 18 ल्यूमेंस पर वाट तक होती है, अगर एवरेज बात करें तो लगभग 14 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये एक रेंज है क्योंकि आप डिफरेंट तरह के बल्ब ले रहे हैं और हर एक कंपनी अलग अलग अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके उस चीज को बनाती है, किसी में कोई धातु यूज होती है, किसी में कोई गैस यूज होती है, तो डिफरेंट तरह की हैं, तो डिफरेंट तरह की उनकी एफिकेसीज होती हैं। तो इसलिए लेकिन इनकैंडेसेंट लैंप आप लेंगे तो लगभग 8 से 18 के बीच में उसकी एफिकेसी वेरी करेगी। दूसरे तरह की जो लैंप होती है हमारे पास वो होती है फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप की अगर हम बात करें तो 1350 ल्यूमेंस ये हमें ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। जब फ्लोरोसेंट लैंप के आगे अगर आप लक्स मीटर लगाएंगे लेबोरेटरी में तो लगभग आपको वो 1350 ल्यूमेंस देगा जब आप 18 वॉट की फ्लोरोसेंट लैंप यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितने वॉट की यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ल्यूमिनस फ्लक्स आपका चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पर 18 वॉट की लैंप ली है तो ये लगभग आपको 1350 ल्यूमेंस देगा, और अगर मैं इसका ल्यूमेंस पर एफिकेसी निकालूंगा तो 1350 को जब 18 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 75 ल्यूमिनस एफिकेसी आएगी। और इसकी अगर हम ल्यूमिनस एफिकेसी की बात करें फ्लोरोसेंट लैंप की तो ये 40 ल्यूमेंस पर वॉट से लेके 60 ल्यूमेंस पर वॉट तक ये वेरी करती है, और एवरेज अगर बात करें तो ये लगभग 50-55 वॉट के 50-55 ल्यूमेंस पर वॉट के आसपास आता है। तीसरा हमारे पास लैंप हमने लिया लेबोरेटरी में CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में मैंने 9 वॉट की लैंप ली है, और जब 9 वॉट की लैंप के आगे आप लक्स मीटर प्लेस करोगे तो वो आपको रीडिंग देगा 550 ल्यूमेंस। तो इसकी अगर आप एफिकेसी देखोगे तो लगभग आपके पास 61 एफिकेसी इसकी आ रही है ल्यूमेंस पर वॉट, 61 ल्यूमेंस पर वॉट, ठीक है। तो 40, और इसकी जो रेंज है वो 40 से लेके 70 के बीच में होती है, और एवरेज इसकी 60 होती है, फाइन। दूसरा हमने फोर्थ जो लैंप ली है कंसीडर किया वो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप
इसे हमने 175 वॉट के लिए कंसीडर किया है। इसके पावर कंजप्शन 175 वॉट है, तो इसकी जो ल्यूमिनस फ्लक्स होगा वो 8575 ल्यूमेंस होगा। तो इसकी ल्यूमिनस एफिकेसी निकालोगे तो लगभग 49 के आसपास आएगी, जो लगभग इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये 44 से 57 ल्यूमेन पर वॉट के बीच में इसकी वेरी करती है, और एवरेज बात करें तो लगभग 50 ल्यूमेंस पर वॉट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हेलोजन लैंप। हेलोजन लैंप हमारी 800 ल्यूमेंस देती है। अगर हम 50 वॉट की हेलोजन यूज कर रहे हैं तो हमें ल्यूमेंस जो है वो 800 मिलता है। तो इसकी जो एफिकेसी है वो 16 आ रही है। ठीक है, तो 16 आ रही है, तो लगभग 12 से लेकर 24 के बीच में हेलोजन लैंप की जो एफिकेसी है वो वेरी करती है, और एवरेज लगभग इसका 20 के आसपास होता है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की अगर बात करें और 70 वॉट की अगर हम सोडियम वेपर लैंप लें तो उसकी जो एफिकेसी है, सॉरी ल्यूमिनस फ्लक्स है, वो हमें 5200 ल्यूमेंस मिलता है, और इसकी अगर हम एफिकेसी कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 74.3 हमें मिलती है। ठीक है, जो लगभग 67 से 121 के बीच में होती है। उसी के साथ साथ आप LPSP लैंप अगर यूज करें, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, तो इसकी जो एफिकेसी है वो 120 हमें मिलती है, क्योंकि इसमें जो वोटेज है वो 70 वॉट है, और इसकी जो ल्यूमेंस है हमें वो 8400 ल्यूमेंस मिलते हैं। तो लगभग 120 हमें ल्यूमिनस एफिकेसी LPSP लैंप की मिलती है। और मेटल हेलाइड लैंप की अगर हम बात करें तो मेटल हेलाइड लैंप अगर हम 150 वॉट की कैलकुलेट कर कंसीडर करते हैं तो हमें लगभग 14000 ल्यूमेंस हमें इससे मिलता है। तो इसकी जो एफिकेसी है वो 93.3 है। हम सिंपल इस पहली वाली ल्यूमिनस प्लस की रीडिंग को इस पावर वाली रीडिंग से डिवाइड कर दें तो हमें ये वाली रीडिंग मिल जा रही है। तो ये हमारे पास 93.3 ल्यूमेंस पर वॉट हो गया। इसी तरह से एक हमने लैंप लिया LED लाइट एमिटिंग डायोड। अगर हम ये 9 वॉट का यूज करते हैं तो इससे हमें लगभग 810 ल्यूमेंस मिलता है। तो इसकी जो एफिकेसी आती है वो 90 ल्यूमेंस पर वॉट आती है, और इसकी जो एफिकेसी है वो 60 से 150 के बीच में वेरी करती है, लगभग एवरेज 105 के आसपास होती है। ठीक है, तो ये जो डेटा है जनरली डिपेंड करेगा आपका कि आपने कितने वॉट की लैंप यूज करी है, किस मेक की, किस ब्रांड की करी है, उसके अकॉर्डिंग ये एफिकेसी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको कह दिया कि 9 वॉट की एलईडी अगर आप लेते हैं तो 810 ल्यूमेन मिलेगा। हो सकता है 9 वाट की एलईडी आप अगर सिस्का की ले रहे हैं तो उसका ल्यूमेंस अलग हो, अगर आप फिलिप्स की ले रहे हैं उसका ल्यूमेंस अलग हो, क्योंकि सबकी एफिकेसी अलग अलग है। हर एक कंपनी की टेक्नोलॉजी बनाने की अपनी डिफरेंट है, उनके पेटेंट है, तो आपको डिफरेंट मिलती है। बट हम यहाँ पर केवल एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो जब हमने पूरा एक ऑब्जर्वेशन कर लिया कि हमने डिफरेंट लैंप का, तो अगर हम देखें तो इसमें ल्यूमिनस एफिकेसी में जिसकी सबसे ज्यादा ल्यूमिनस एफिकेसी आती है वो लैंप सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, यानी कम ऊर्जा खपत करती है और ज्यादा लाइट देती है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको 120 हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है, जो कि लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का है, और सबसे कम जो हमें हेलोजन लैंप का मिल रहा है। तो इसका मतलब हेलोजन लैंप सबसे ज्यादा मतलब ऊर्जा खपत करती है कंपेरेटिवली, और लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सबसे कम ऊर्जा खपत करती है। तो इस आधार पर हम डिफरेंट लैंप के आधार पर हम जो रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, जो निष्कर्ष निकलता है कि जो उच्चतम चमकदार प्रभाविकारता है, यानी जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम ल्यूमिनस एफिकेसी है, उस लैंप का चयन हमेशा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अन्य लैंप की तुलना में अधिक एनर्जी एफिशिएंट है, अधिक ऊर्जा कुशल है। ठीक है, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये पता लगता है कि हमें बहुत सारी लैंप में से कौन सी लैंप को प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा लाइट मिले और कम ऊर्जा खपत हो। तो हमने लैंप में दोस्तों ये देखा कि आज हम लैंप में ये जान पाए कि हम विभिन्न लैंप में से कौन सी लैंप हमारे लिए अच्छी होती है, हम कैसे पता करेंगे डिफरेंट लैंप को। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको लगातार नॉलेजफुल वीडियोस, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको इस पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।